आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जहां दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी गैस के बढ़ते दामों ने आम आदमी और व्यापारियों की कमर पूरी तरह से तोड़कर रख दी है। दरियागंज इलाके में बढ़ती महंगाई के कारण खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे दुकानदार और ग्राहक दोनों खासा परेशान है। गैस की किल्लत और इस आर्थिक बोझ की वजह से दिल्ली में रोजी रोटी कमाने आए प्रवासी मजदूर और कामगार अब अपने घरों को लौटने पर मजबूर हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में अब गुजारा करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। मेरी मौजूदगी दरियागंज में है। मैं खड़ा हूं इस समय जयपुर नमकीन भंडार पर, जो कि जहां पर काफ़ी क्राउड रहता था और इनके जो ब्रेड है और ये सब इनके नमकीन है काफ़ी जो है वो फेमस है। जिस तरह से एलपीजी के दामों में, एलपीजी के जो कमर्शियल सिलेंडर हैं उनमें जो है 900 से ज़्यादा रुपए की वृद्धि हुई है, तो ये जानने के लिए हम इनके पास आए कि किस तरह से मैनेज कर पा रहे हैं, किस तरह से क्या चल रहा है। काम पे फ़र्क पड़ा है। काम की वजह से मेरी 3 दुकानें ऑलरेडी बंद हैं और सिलेंडर की वजह से ही अब ये मेरा काम बहुत लिमिटेड हो गया और उसके ऊपर रेट बढ़ाने पड़े। सिलेंडर की वजह से सिलेंडर की शॉर्टेज अब भी बरकरार है। अब फिलहाल मैंने डीजल भट्टी खरीदी है, उससे काम चला रहे हैं, तो परेशानी तो है ही जी। मतलब ये काम पर भी इसमें आपके कस्टमर पे भी फर्क पड़ा है, कुछ रेट भी आपने इंक्रीज किए। रेट बढ़ाने की वजह से कस्टमर का भी फुटफॉल थोड़ा घटा है। उससे ये होगा, रेट से भी आदमी को फ़र्क पड़ता है कि यार इकट्ठा हमने 5-5 रुपये पर पीस बढ़ा दिए, तो उस हिसाब से हमारे काम पे भी फ़र्क पड़ा। मेरे पास शायद इतना वक्त नहीं होगा मैं आपसे बात कर पाता, मगर अब मेरे पास टाइम है। तो फ़र्क ये इस चीज़ का है, कस्टमर का फुटफॉल बहुत घट गया पहले से। जब से ये ईरान और ये सब चीज़ चल रही है, ईरान और इसका लड़ाई चल रही है, जब से सिलेंडर की शॉर्टेज हुई है उस वजह से काफ़ी दिक्कत है। तो क्या लगता है आपको कि किस तरह से ये मतलब कब तक ऐसे चलेगा या क्या, किस तरह से आप इसको ऑलमोस्ट हमारे को तो यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये लड़ाई ख़त्म हो। लड़ाई ख़त्म होगी तो जाहिर सी बात है हमारा वो हॉर्मूज का रास्ता खुलेगा, सिलेंडर एलपीजी की शॉर्टेज ख़त्म होगी तो ऑटोमेटिकली दोबारा से हम लाइन पे आएंगे, कस्टमर दोबारा हमारे पास आएगा। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपने डीजल भट्टी जो है उससे ये आप बना रहे हैं, तो वो आपको सस्ती पड़ती है या कैसे? वो भी महंगी पड़ती है जी डीजल भट्टी। तो डीजल लेने में भी हमें दिक्कत है ना, प्रॉपर खुल के तो चीज़ मिल नहीं पाती है, क्योंकि पेट्रोल पंप पे भी जाओ तो परेशानी है लेने में, क्योंकि उनको भी एतराज़ है और वो भी अपनी जगह जायज़ है। गाड़ियों के फ्यूल के वो गाड़ियों में फ्यूल भरेंगे या हमारे को रॉ में देंगे, तो ये है कि मजबूरी में जैसे तैसे हाथ पैर जोड़ के हम ले आते हैं तो काम चल जाता है। ये है। आप बता रहे हैं कि आपकी 3 दुकानें बंद हो गई। अच्छा, ये देख सकते हैं कि इनकी अमृतसरी नान चूर के नाम से भटूरे की दुकान है, छोले भटूरे की दुकान मेरी बंद है। सामने अमृतसरी चुरचुर नान की दुकान ये बंद है, वो सिलेंडर की शॉर्टेज की वजह से ही, क्योंकि ये मैं भट्टियों में काम कर नहीं पाऊंगा, उसके लिए मुझे एलपीजी चाहिए। एलपीजी मेरे को लिमिटेड मिल रही है, कमर्शियल सिलेंडर है वो एक लिमिटेड उसमें मिलता है मेरे को, एक सिलेंडर मिलता है। अब एक सिलेंडर से 3-3, 4-4 दुकानें चलाना पॉसिबल नहीं। और जिस तरह से एलपीजी सिलेंडर के जो दाम में भी वृद्धि हुई है, तो उसमें उससे भी कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ा है। अब ये जो हज़ार रुपए आपने सिलेंडर पे गवर्नमेंट ने बढ़वाए हैं, तो 1000 रुपए से बहुत फ़र्क पड़ता है जी। 2-4-10 रुपए की 50-100 रुपए तक तो समझ आता है कि चलो 50-100 रुपए बढ़ गए, कहीं ना कहीं आदमी मैनेज कर लेता, मगर अब इकट्ठा 993 रुपये बढ़ना, तो उससे एकदम हमारे को 1000 रुपये का फटका लगा। तो उससे कस्टमर को भी, अब हम अभी रेट बढ़ाए हैं, अब दोबारा रेट कैसे बढ़ा सकता हूँ मैं? कस्टमर को भी एतराज़ है कि भाई साहब आपने अभी एलपीजी का वास्ता दिया था तो आपने रेट बढ़ा दिए, अब आपने किस चीज़ के लिए रेट बढ़ा दिए? तो अब हाल फिलहाल हमने उसी पे चल रहा है, जद्दोजहद कर रहे हैं। तो क्या डिमांड आपकी सरकार से रहेगी इसमें कि किस तरह से सरकार को करना चाहिए? सरकार से तो यही डिमांड है जी, जल्द से जल्द अगर ये लड़ाई खत्म हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है सबके लिए, कि एलपीजी की शॉर्टेज खत्म होगी। शॉर्टेज खत्म होगी तो कस्टमर को भी बेनिफिट मिलेगा, जब हमें चीज़ सस्ती मिलेगी, क्योंकि एलपीजी से जुड़ी हुई सब चीज़ें हैं। अब हम मार्केट से रॉ सामान भी लाते हैं, उसमें भी यही बहाना है कि जी तेल बाहर से नहीं आ रहा, रिफाइंड महंगा है, रिफाइंड की टीनों पर भी महंगाई बढ़ गई, 200-250 रुपये टीन बढ़ चुका है। तो वो भी ये कहते हैं जी पीछे से शॉर्ट है, पीछे से शॉर्ट है। तो हर कोई आदमी यही बात कर रहा है कि शॉर्ट है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो शॉर्टेज है ना, जो शॉर्ट चल रही है बातें। तो हम भी सोचते हैं कि चलो भाई ये शॉर्टेज कभी ना कभी महीने 10 दिन में ख़त्म होगी तो दोबारा से गाड़ी पटरी पे आएगी। मतलब जो ये आप रिफाइंड ऑयल है इस पे भी रेट बढ़ गए?
तो और मतलब डबल मार, दोहरी मार है ये। दोहरी मार है, इधर एलपीजी इधर रिफाइंड, ये सब। तो अच्छा वही चीज़ हमारे प्लास्टिक उससे साथ है, प्लास्टिक इंडस्ट्री से जो हमारी पैकेजिंग की पॉलीथीन वगैरह ये चीज़ें वो हम यूज़ करते हैं, तो वो पीछे से वो शॉर्ट है। पॉलीथीन के अंदर हम पहले कहाँ 150 पौने 200 रुपये पर केजी लेते थे, अब उसके ऊपर 60-70 रुपये केजी बढ़ चुका, तो उसमें भी वो भी मार पड़ रही है। तो वो ये है कि ऑलमोस्ट लेके एलपीजी से सब चीज़ जुड़ी हुई है, एलपीजी और पेट्रोलियम जितने भी पदार्थ हैं, तो इस वजह से शॉर्टेज चल रही है जी। मतलब ये कि मतलब हर चीज में जो है वो महंगाई है, चाहे वो प्लास्टिक हो या रिफाइनरी हो या एलपीजी हो, काम उतना है नहीं, टेस्ट वही चाहिए कस्टमर को। क्योंकि मैं देखता हूं कि कई बार आपका बहुत ज्यादा यहाँ पर रश रहता है, और आज मैं देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा ये इतना कस्टमर नहीं हाँ है। जी, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से दिल्ली के अंदर ना वो पब्लिक रही नहीं है अब, क्योंकि जो एलपीजी की शॉर्टेज है, लेबर है और कोई वो सब जा चुके हैं भाई। अब गवर्नमेंट ने बाद में जो एलपीजी की वो दी थी इनको छोटे सिलेंडर, वो बहुत टाइम बाद दिए हैं, जब तक आधी लेबर मेरे ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 60 लड़के जा चुके हैं, क्योंकि वही एलपीजी की शॉर्टेज, रेंट पे भी रहना है, रेंट जिसकी दिहाड़ी 800 रुपये है, 400 रुपये का वो 400 रुपये पर किलो सिलेंडर भरवाएगा, तो उसमें क्या तो खाएगा और क्या वो सिलेंडर भरवाएगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं जी हम गाँव में ज़्यादा बेटर हैं, वहाँ कम से कम अपने लकड़ी फूंक के हम अपना काम कर लेते हैं। तो ये भी परेशानी कहीं ना कहीं है, तो फुटफॉल बहुत कम हो गया। अब दिल्ली में आप देखो सड़कें खाली पड़ी हैं, अब हम वो वाली बात है ही नहीं, दिल्ली के अंदर वो मज़ेदारी नहीं है अब कि भीड़ जाम वगैरह जो हम जिस चीज़ से हमें आदत लगी हुई है, वो चीज़ें अब नहीं है अभी हाल फिलहाल। तो अब ये उम्मीद यही है कि अच्छी चीज़ है, ये सब खत्म हो तो बहुत बढ़िया, सबके लिए अच्छा। मतलब आपका मानना है कि कहीं ना कहीं लेबर भी जो है वो गैस एलपीजी की महंगाई की वजह से दिल्ली छोड़ के जा रही है। एलपीजी की वजह से ही जा रहे हैं। मेरे नॉन में खुद मेरे अपने यहाँ हमारे पड़ोस में किराएदार थे, 4-5 लोग थे, मंडी में वो काम करते थे, वो उन्होंने भी अब यहाँ से छोड़ दिया। मेरे ख्याल से 20 या 22 दिन हो गए उनको गए हुए। वो ताले की चाबी और लॉक लगा के चाबी हमारे को दे के गए हैं, वो कह के गए हैं भैया जब ये सब ठीक हो जाएगा हम दोबारा आएंगे। तो मैंने भाई वजह क्या आपके जाने की, तो कह रहा भैया एलपीजी हमारे को नहीं मिल रही। तो मैंने कहा आप वैसे भरवा लो जैसे छोटे सिलेंडर आप भरवाते थे। तो वो कह रहा भैया 400 रुपये किलो में सिलेंडर भरवा रहा हूँ, तो उसमें मेरा वारा नहीं खा रहा, क्योंकि 700-800 रुपये मेरी दिन की दिहाड़ी है, उसमें 400 रुपये का सिलेंडर अगर मैं भरवाऊँगा तो क्या मैं खाऊँगा और क्या गैस वाले को दूंगा और क्या मैं फिर किराया दूंगा, उसमें से मुझे घर भी भेजना है। तो ऑलमोस्ट ये है कि वो परेशान है लोग, तो वो बेचारे सब जा रहे हैं और काफ़ी जा भी चुके हैं। मतलब काम भी हल्का है, रोडों पर भी सन्नाटा है। इस चीज़ को मैं डिनाई नहीं करूंगा, और इस चीज़ को आपको भी मानना पड़ेगा। आप खुद देख सकते हो, लाइव देख लो, सारी कहीं भी आप चले जाओ दिल्ली में वो मज़ेदारी है ही नहीं, रोड खाली पड़े हैं बिल्कुल। कोई बहाना लगाता नहीं जी फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी है, ऐसा मेरे हिसाब से ऐसा तो पहले भी फ्राइडे सैटरडे संडे था, अब कौन सा नया आ गया। मगर ये कि अब वही हाल है, आप देखो आपके सामने सब खाली पड़ा। तो रोड खाली होने की वजह यही है, लेबर भी जा चुकी है, जो मिडिल क्लास लोग हैं वो जैसे जैसे सर्वाइव कर रहे हैं, मगर अगर उनके ऊपर भी सर के ऊपर बात गुजरेगी तो देखो उनको भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही। बात रही पैसे वालों की, उनके लिए तो कोई सिलेंडर की शॉर्टेज ना आज थी ना कल है। जी बिल्कुल, जिस तरह से इन्होंने बताया कि जो है लेबर क्लास जो लोग हैं वो एलपीजी महंगा होने की वजह से जो है वो दिल्ली बिल्कुल छोड़ करके और जा रहे हैं। और ये देखिए, आप देख सकते हैं कि डीजल भट्टी इन्होंने लगा रखी है, क्योंकि एलपीजी का जो दाम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसकी वजह से जो है ये इन्होंने डीजल भट्टी लगा रखी है, क्योंकि गैस जो है वो अवेलेबल नहीं है और काम भी करना है, तो उसकी वजह से इन्होंने ये डीजल भट्टी लगा रखी है। लेकिन इसकी कॉस्टिंग जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है, लोग उसको जो है अफोर्ड कर नहीं पा रहे हैं, और जो है ये डीजल भट्टी से इनको काम जो है वो चलाना पड़ रहा है। जी हाँ, ये जो एक रिपोर्ट पहले भी हिंदी खबर ने दिखाई थी कि लोग जो है वो दिल्ली छोड़ करके लेबर और जा रही है, वो कहीं ना कहीं ये बात सही साबित होती हुई नजर आ रही है। और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या हालात दिल्ली के हैं और किस तरह से वो जो है वो सरवाइव कर रहे हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम किशन। अच्छा, जिस तरह से एलपीजी के दामों में अभी वृद्धि हुई है, तो कैसे किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं? नहीं, हमारा तो वही रेट है, वही सब है अभी।
सारा सब। एलपीजी के दाम तो बढ़ गए, तो फिर किस तरह से? एलपीजी का ज़्यादा यूज है नहीं, जैसे कमर्शियल सिलेंडर होते हैं ना। कमर्शियल के बढ़ गए। हाँ, हम तो डीजल पे निकाल रहे हैं अभी। अच्छा, आप भी डीजल पे चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं काम में भी कोई कुछ कमी आई है? नहीं नहीं नहीं, काम उतना ही है, लगभग थोड़ा बहुत तो कम हो ही गया है। पब्लिक ही कम हो गई है, पब्लिक कम हो गई। पब्लिक और गर्मी है, गर्मी क्यों कम हो गई है? पब्लिक मतलब ज़्यादा लोग अभी है नहीं उतने, वही शायद गैस वैस की वजह से चले गए हों। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि ये जो है रेट बढ़ने की वजह से काम पर जो है वो लोगों के फर्क पड़ा। जी, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। अच्छा, क्या है मतलब रेट बढ़ गया है, एलपीजी का भी रेट बढ़ गया है जो कमर्शियल गैस है, तो उससे कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ी है खाने पीने की चीज़ों में? हाँ जी, महंगाई बढ़ी है। हाँ, महंगाई बढ़ी है, बहुत ज़्यादा काम भी कम हो गया है। पब्लिक भाग गई है यहाँ से, जो पब्लिक थी वो चली गई है। जो सिलेंडर ना मिलने पर जो लेबर थी ना, वो चली गई है यहाँ से। हाँ जी, जो पटरी पर रह रही थी, सिलेंडर से बनाए सिलेंडर नहीं मिल रहे उनको। हाँ, और सिलेंडर ही बहुत महंगे मिल रहे हैं इस टाइम। हाँ जी, तो महंगाई खाने पीने की चीज़ों पे बढ़ी है? हाँ, खाने पीने महंगाई बढ़ी है, सब पे बढ़ी है खाने पीने की पे। जी। क्या नाम है आपका? मसूद आलम। अच्छा, क्या मानते हैं जैसे कि अभी महंगाई बढ़ी है या एलपीजी के जो दामों में वृद्धि हुई है? बहुत बड़ी है महंगाई में। जैसे कि अगर सालन जो 40 रुपया का होता था, अगर दाल, अब वो सीधे 60 रुपया का हो गया। तो बढ़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा ही बढ़ी है। क्या नाम है आपका? रोशन। अच्छा, तो क्या महंगाई के खाने पीने की चीज़ों में बढ़ी है? अभी आप ये ब्रेड रोल वगैरह खा रहे हैं, तो वो उतना ही महंगा है या उससे ज़्यादा? बढ़ी है बढ़ गई है। तो एलपीजी के जैसे दाम बढ़े, खाने पीने के एलपीजी के बढ़ते ही खाने पीने के भी दाम बढ़ गए। काम पर कोई फर्क? काम पे ही फर्क पड़ रहा है, पर एलपीजी के काम पे तो वही रह रहा है, उससे कम ही हो रहा है, पर महंगाई बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि किस तरह से महंगाई की मार जो है लोग झेल रहे हैं, और खाने पीने की जो चीज़ें हैं, एलपीजी गैस का जो दाम है, जो कमर्शियल जो रेट है, वो उसका जो दाम बढ़ गया है, उसकी वजह से महंगाई की मार लोग झेल रहे हैं। कैमरामैन सतेंद्र के साथ मोहम्मद हबीब की रिपोर्ट, हिंदी खबर।